जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? इस्लामाबाद ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਸ ਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਫਾਕੀ ਕਾਬੀਨਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ तो हाल हवीला दसू अजकल इस्लामाबाद दे विच 26वीं आईनी तरमीम पास करावन दे हवाले नाल हल चल रहे। अपोजिशन जमातां हकूमती इत्तेहाद दे विच शामिल जमातां सब मुतहर्रिक हन। पाकिस्तान दे विच अदालती इस्लाहात घिनावन दा अज़म घिन के सियासी जद्दोजहद जारी है। रात कोई मुलाकात थींदे रह गए PTI दी मौलाना फजल रहमान के घर मुलाकात थी है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कल हैदराबाद दे विच पुरजोश खिताब कीते ते ई अज़म दा इजहार कीते जो वो हर सूरत दे विच आईनी तरमीम पास करावन विच कामयाब थी सन ते विफाकी आईनी अदालत या विफाकी आईनी अदालत बनावन दे कीते सुप्रीम कोर्ट दे विच आईनी बेंच कायम करावन विच कामयाब थी सन। विफाकी आईनी अदालत दे विच जिहड़ा उन्हां दा मनसूबा है, नज़रिया है, वो ये है कि विफाक दे विच शामिल जितने सूबे हैं हर सूबे दे विचों नुमाइंदगी होनी चाहिए। विफाकी आईनी अदालत दे विच 5 जजें ते मुश्तमिल हो सी। 4 जज जड़े हो सन वो 4 मुख्तलिफ सूबियां च हो सन ते 5वां जज विफाक की नुमाइंदगी करे सी। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले नाल कल कौमी असैंबली दी विच बल्कि ईवान दी पार्लीमान दी जी खसूसी कमेटी है जिहदे विच सैनेटर भी शामिल हैं, कौमी असैंबली भी शामिल है। वो खसूसी कमेटी जी है उन्हें कल आईनी मुसवदा मंजूर कीते। 26वीं आईनी तरमीम दे विच आइन दे 26 तरमीमां थी सन। सब तो अहम जी तरमीम है वो विफाकी आईनी अदालत का क़याम है। आईनी अदालत होती या बेंच होती सूरत हाल वाज़े थी वैसी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमीयत उलमा इस्लाम ई आईनी तरमीम विच वोट देसन तो वो तरमीम पास थी सी जिसकी तजवीज़ मौलाना फजल रहमान नीति है, पीपल पार्टी नीति है तो मुस्लिम लीग नून भी उन्होंने तजवीज़ों नाल इतफाक किए। जे जमीयत उलमा इस्लाम वोट नहीं पैंदी तो वल जिहड़े वेले पहला एक मुसवदा आया आईनी अदालत का शायद उन्हें उत्ते काम थी हुए तो वो मुसवदा पास थी हुए। जो कुछ भी है मुतवक्के तौर पर अज या वल एक लुड़ी तक ये आईनी तरमीम कामयाब थी वैसी आज़म तय्यो जाहिर करने पर हुक्मरान इत्तेहाद शामिल जमाता कि उन्होंने कोलों नंबर पूरा है तो वो हर सूरत ई आईनी तरमीम को कामयाब करावन पास करावन कामयाब थी वैसन। अज हफ्ते का रिवार है, छुट्टी का रिवार उन्हें विफाक दे विच छुट्टी के रिवार भी अज सैनेट ते कौमी असैंबली का इजलास से नाल ही विफाकी काबीना का इजलास भी थीवन वाला है। देखते हैं क्या बनते। एक अहम तरमीम जी कल
तजवीज़ सामने आई है और जो इतफाक किया गया मुतफिका तौर पर वो ये आई कि पाकिस्तान के इंतखाबात दे विच बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी इलैक्शन में हिस्सा गिनण का हक दिता वजे। तमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जोड़े इलैक्शन लड़न के नाअहल हुसन पाकिस्तान के इंतखाबी कवानीन के मुताबिक वो इंतखाबात हिस्सा गिन सकन ते अगर वो कामयाब थी वेंदन उन्हें कामयाब थीवन के बाद 3 महीने के अंदर दूजे मुल्क की शरीयत उन्होंने छोड़नी पौसी। ये तजवीज़ भी कल मुतफिका तौर पर पास थी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ये आख्या गया कि वो उमले तक इन्होंने तजवीज़ों नाल इतफाक न करे सन जना तक बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की तौसीक ना हो सी तायद ना हो सी। इन्हें किते बिलावल भुट्टो जरदारी कल अपनी तकरीर भी दावा किए कि उन्होंने PTI के लीडरान दी इमरान खान नाल मुलाकात का बंदोबस्त कर दिते। वजीर दाखिला नाल गाल करके उन्होंने टाइम गिना दिते। अज ये मुलाकात कहीं मिले भी थी सकती है। बहरहाल ये अज जो भी है सिटे सामने आवे सन सारिया गाली सामने आवे सन कि क्या थींदा पे क्या नहीं थींदा पिया। तरमीम कामयाब थींदी नहीं थींदी। अज सैनेट का जोड़ा इजलास थी उन्हें उनका 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिता गया। उन 6 नुकाती एजेंडे के विच फिलहाल आइनी तरमीमी बिल हिस्सा काए नहीं। भी अहम खबर इस हवाले नाल ये है कि BNP महंगल के सरबराह सरदार अख्तर महंगल भी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। अख्तर महंगल की जेर सदारत उन्होंने जमात का इजलास भी अज थी सी ते नाल PTI की तरफों एक बयान सामने आया कि जोड़े जेल हुकाम हैं अडियाला जेल के वो सलमान अकरम राजा की बैरिस्टर गौहर अली जफर ते असद कैसर के जोड़े ना हैं मुलाकात किते वो क्लियर थी गए। लेकिन सलमान अकरम राजा की मुलाकात नहीं थीवन दी वेंदी पई। उन्होंने आख्या बैरिस्टर गौहर उहले तक मुलाकात वास्ते ना वेसन जरा तक सारे ना क्लियर नहीं थी वेंदे। मतलब असद कैसर बैरिस्टर गौहर ते अली जफर के नाम क्लियर हैं। वो मुलाकात कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त कोई नहीं। शेख वकास अकरम जोड़े PTI के तर्जुमान हैं उन्होंने वालों ये आख्या गया कि ये मुलाकात उमले तक न थी सी जरा तक सब रहनुमा में देना क्लियर नहीं थी। दे सलमान अकरम राजा का ना क्लियर कह नहीं ई वक्त तक जो उन्होंने ना क्लियर थी दे तो शायद मुलाकात थी वैसी उनके बाद PTI का फैसला भी आ वैसी दे हैं कि क्या आइनी तरमीम जी है वो मुतफिका तौर पर पास थी है या अक्सरियत की बुनियाद पर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल ये गल की है जो आइनी तरमीम को वो मुतफिका तौर के पास करावन चाहते हैं जिमें 1973 का आइन मुतफिका तौर पर पास किया हा जुल्फकार अली भुट्टो ने पास करवाया हा तो वल जिमें 18वीं तरमीम भी मुतफिका तौर पर पास थी। पार्लीमान शामिल तमाम जमातों ने वोट किया हा
इवें ही वो 26वीं आईनी तरमीम भी मुतफिका तौर पर पास कराना चाहते हैं। देखते हैं क्या बन दे ये सारी कहानी सारी सूरत हाल अज सामने आवे सी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात पुरजोर खिताब किए तो उन्होंने खिताब आखे कि वो हर सूरत आईनी तरमीम पास करा के वैसे नहीं हफ्ते नैक्सट वीकेंड कहीं नौबत ना आती, नैक्सट वीकेंड की नौबत ना आती, ई हफ्ते ही ये सारा काम मुकम्मल कर वैसे आईनी तरमीम पास थी सी। दूसरी तरफों कल सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के वालों इलैक्शन कमीशन की दरखास्त के उत्ते वजाहत भी जारी थी है दूजी बारी तो उन वजाहत इलैक्शन कमीशन को आख दिता गए कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले थे बाहर दौर को अमल करना पोसी। मखसूस नशिस्त जोड़े हैं वो PTI को अलाट करना पोसी। दूसरी तरफों जराए ने यह आखे जो इलैक्शन कमीशन कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते नहीं बल पाकिस्तान के ला के मुताबिक कानून के मुताबिक फैसले करने का पाबंद है तो वह एक आईनी इदारा है। वो अपना किरदार आईनी तौर के उत्ते अदा करे सी कि पाकिस्तान के जोड़े कवानीन उनको मद्देनज़र रख के फैसले करे सी। देखो इलैक्शन कमीशन का इजलास कल थिया, कल खबर आया कल एक खबर भी आई जो इजलास हम सोमवार को मंडे को सोमवार को वापसी थी वो क्या फैसला करेंगे वो भी सामने आसी। बहरहाल जो कुछ भी थींदा पे थी सी उन बारे तो आपको आगाह करेंदे रहे वक्तन फवक्तन। ई मेरे तक इतना इजाजत दो, रब सोने दे हवाले।